नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक इंद्रप्रस्थ का राजा और एक आज के ज़माने का दिल्ली का ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझता है। और आप सबको तो पता ही है कि जो पुराना इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, बहुत हज़ारों वर्ष पहले, वही आज की तारीख में दिल्ली है। तो आइए पहले इस इंद्रप्रस्थ के राजा की कहानी सुनते हैं। इंद्रप्रस्थ शहर, इसका निर्माण ही जिसने किया था उस राजा का नाम था युधिष्ठिर। जब इंद्रप्रस्थ बना तो वह एक छोटा ही राजा था, क्योंकि हस्तिनापुर के बड़े साम्राज्य में से एक छोटा हिस्सा खांडवप्रस्थ निकाल करके उसे दिया गया कि तुम हस्तिनापुर में रह करके झगड़ा मत बढ़ाओ, तुम अलग चले जाओ, वहाँ अपना अलग राज्य निर्माण करो ताकि यहाँ झगड़े ना हो। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में आया तो एक छोटा सा राजा था और उसने अपने पराक्रम के बल पर, अपनी न्यायप्रियता के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर और कारीगरों को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के आधार पर उसने अपने राज्य की समृद्धि का भी विस्तार किया और अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। और इस विस्तार में उसके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उसके साथ रहे। अब इस राजा की कहानी हम सभी जानते हैं कि इसने अपने ही चचेरे भाई दुर्योधन के साथ द्यूत खेलना स्वीकार किया। और जैसा कि महाभारत में वर्णन है, यह उसने अपने चाचा के आग्रह पर किया, लेकिन द्यूत तो उसने खेला और अपना पूरा राजपाट हार गया, अपना सम्राट पद हार गया, अपने भाइयों को हारा, खुद को हारा, पत्नी को हारा, वगैरह वगैरह। और अंततोगत्वा उसे यही एक, मैं कहूँ कि सजा मिली जुआ खेलने की, कि उसे 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास करने की शर्त उसके सामने रखी गई थी। और आगे शर्त में ये भी था कि अगर अज्ञातवास के 13वें वर्ष में दुर्योधन और उसके लोग अगर युधिष्ठिर को पहचान लेते हैं, उसका पता ढूंढ लेते हैं, तो उसे दोबारा 12 वर्ष वनवास करना पड़ेगा। तो अब आते हैं कि उस 13वें वर्ष पर जब सारे पांडव द्रौपदी के साथ अज्ञातवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और दुर्योधन अपने दूतों के मार्फत, अपने मंत्रियों के मार्फत, अपने गुप्तचरों के मार्फत पूरी तरह से इस प्रयास में लगा हुआ था कि कहीं न कहीं से युधिष्ठिर का पता मिल जाए। लेकिन बहुत समय बीता और उसके लोग युधिष्ठिर का पता नहीं लगा पाए। अब वर्ष समाप्त होने में बस 1 माह बचा रहा, तो दुर्योधन हार करके जाता है भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से पूछता है कि पितामह, मैंने बड़ी गलती कर दी कि वनवास, अज्ञातवास का काल आरंभ होते ही मैं आपकी शरण में नहीं आया, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं अब आपसे पूछता हूँ, मुझे ऐसा कोई वह उपाय बताएं जिससे मैं युधिष्ठिर को खोज निकालने में समर्थ हो सकूं। कुछ ऐसे लक्षण बताइए जिन लक्षणों के आधार पर युधिष्ठिर को पहचाना जा सके। तब भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, जो महाभारत में वर्णित है, वह हमारे लिए आंखें खोलने का काम करता है। पितामह ने ये कहा कि दुर्योधन, अगर युधिष्ठिर और उसके चारों भाई और द्रौपदी भेष बदल करके कहीं रह रहे हैं
तो उस भेष को पहचानना शायद तुम्हारे गुप्तचरों के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन युधिष्ठिर के व्यवहार में एक ऐसी बात है जिसके कारण उसका पता लगाया जा सकता है। और वह बात क्या है कि युधिष्ठिर अतीव सत्यनिष्ठ है, अत्यंत सत्य प्रिय है, और उसकी सत्य की तपस्या, उसकी सत्य की साधना इतनी अधिक, इतनी गहन और इतनी विशिष्ट है कि वह जहाँ कहीं रहेगा वहाँ के पूरे वातावरण में, उस पूरे परिसर में, वहाँ के लोक जीवन में लोग अपने आप सत्यनिष्ठा के गुण को स्वीकारते चलेंगे और वे सत्यवादी हो जाएंगे, सत्य प्रिय हो जाएंगे। तो अपने गुप्तचरों से यह कहो कि सभी राज्यों में, अन्य अन्य राज्यों में जा करके यह पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा समाज, कौन से ऐसे गांव, कौन से ऐसे शहर, नगर उन्होंने देखे हों जहाँ पहले लोगों का व्यवहार उतना अधिक सत्यनिष्ठ नहीं था, लेकिन पिछले 1 वर्ष में लोग अधिकता से सत्यवादी, ईमानदार होते चले गए हैं। अगर इस तरह का पता तुम्हारे दूत लगा सकें तो ये समझना कि उसी इलाके में, उसी परिसर में कहीं न कहीं युधिष्ठिर वहाँ पर अवश्य वास कर रहा है, निवास कर रहा है। तो जब मैं महाभारत की ये कथा पढ़ रही थी तो इस कथा ने मुझे इसलिए अभिभूत कर दिया कि वैसे तो हम युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा के बारे में बचपन से महाभारत की छोटी छोटी कहानियां कहीं पुस्तकों में इधर उधर पढ़ ली, तो हम सबको ये पता है कि हाँ, युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। हमारे देश में 2 ऐसे व्यक्ति हुए, एक प्रभु राम और एक युधिष्ठिर, और हाँ, हरिश्चंद्र। इनके विषय में ये पूरी एक लोक गाथाएं हैं कि कैसे वे सत्य प्रिय या सत्यनिष्ठ हुआ करते थे। लेकिन ये जो महाभारत में वर्णित यह जो प्रसंग है, इसने मुझे इसलिए भी अभिभूत कर दिया कि एक सत्यवादी व्यक्ति न केवल अपने आप को संवारता है, अपने आप को सच्चाई से सच्चाई के राह पर ले चलता है, सच्चाई का जीवन वह व्यतीत करता है, बल्कि वह दूसरों को भी इस तरह से प्रेरित करता है कि वे लोग भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हुए वे भी सत्यनिष्ठा की ओर झुकते चले जाते हैं, सत्यनिष्ठा को अपनाते चले जाते हैं। तो समाज में आदर्श का, समाज में अच्छाइयों का यह परिणाम हमें देखने को मिलता है। यही हम इस इंद्रप्रस्थ के राजा की कथा से हम समझते हैं। अब आप आइए दूसरे पहलू पर। हाँ, दूसरे राजा पर आने से पहले मैं युधिष्ठिर के स्वभाव का एक वर्णन और करती हूँ कि युधिष्ठिर अपनी न्याय प्रियता के लिए भी बहुत अधिक जाना जाता था, और उसकी न्याय प्रियता का जो सर्वाधिक उत्तम उदाहरण हमें महाभारत में ही पढ़ने को मिलता है, उस पर मैं कभी फिर चर्चा करूंगी। तो अब हम लौट करके आते हैं आज की दिल्ली। आज के दिल्ली का अपने आप को शहंशाह कहलाने वाला या मानने वाला एक व्यक्ति, उसकी बात पर आते हैं कि जब उसकी झूठेपन का, उसके असत्य का पर्दाफाश होने लगा और लोगों ने उसके झूठ को उजागर करना शुरू किया, तो वह इस हद पर उतर आया कि लोगों को झूठे केसेस में फंसाने के आदेश भी
उसकी पुलिस को दिए जाने लगे। अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये आदेश उसी शहंशाह ने दिए या उसकी बात मानने वाले दूसरे शहंशाह ने दिए, या कि उस पुलिस ने खुद ही सोच लिया कि हमारे आका को खुश रखना है, तो पुलिस ने खुद ही आगे बढ़ चढ़ करके लोगों को झूठे आरोप में फंसाने का काम किया। अब सच्चाई इन तीनों में से चाहे जो भी हो, और शहंशाह के जितने सारे मंत्री संतरी हैं वे तो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारा क्या, हमारे शहंशाह का क्या, हमने तो कुछ भी नहीं किया। जो किया पुलिस ने किया, जो गलतियां की पुलिस ने की, जो जो अज्ञानता दिखाई पुलिस ने दिखाई। पुलिस को धाराओं का पता नहीं, पुलिस को कौन सी धारा नहीं लगती है उसका पता नहीं। पुलिस कोर्ट में ले जाती है, अदालत में ले जाती है, अदालत आनंद फानंद में बड़ी लंबी जेल की सजा सुना देती है, ये बगैर सोचे कि ये बेलेबल भी हैं, बेलेबल हैं नहीं हैं, पुलिस ने ठीक से लगाए नहीं लगाए इत्यादि। अब किसी भी राज्य की पुलिस संविधान की तरह से देखा जाए तो वह पुलिस अपनी नियुक्ति के दिन एक शपथ लेती है कि वह केवल और केवल संविधान के प्रति समर्पित है, संविधान के लिए उत्तरदायी है और संविधान का पालन, संविधान की रक्षा करने की उसकी उत्तरदायित्व है और उस कर्तव्य का वह निर्वाह जीवन भर करेगी। कोई भी पुलिस ऑफिसर उठा लीजिए, उसने यह शपथ ली होती है जब वह अपनी ड्यूटी पर पहली बार इस नौकरी में ज्वाइन करता है। लेकिन इस शपथ को तोड़ते हुए या यूं कहे कि इस शपथ को मरोड़ते हुए अगर कोई पुलिस अधिकारी ये सोचता है कि शपथ गई तेल लेने, मैं तो ये देखूंगा कि मेरे मालिक कैसे खुश होते हैं, कैसे मेरे काम से वे मेरी पीठ थपथपाते हैं, चाहे वह काम संविधान की दृष्टि से सही हो या गलत, लेकिन अगर वो मेरे आकाओं को खुश करता है तो मैं उसे करूं। अब यहाँ पर एक शहंशाह की ड्यूटी बनती है कि वह अपनी पुलिस को इस प्रकार ना करने दे, बल्कि पुलिस को हड़काए अगर पुलिस किसी पर झूठे इल्जाम लगाती है। लेकिन इधर तो शहंशाह खुश हो रहा है, झूठे इल्जाम में मैंने किसी को फंसा लिया। किसे फंसाया? जो मेरे दूसरे झूठ को उजागर कर रहा था उसे फंसाया, इत्यादि इत्यादि। तो इसीलिए मित्रों, उस युधिष्ठिर के राज्य में जो नीति उसने अपनाई थी और जिस नीति का उसने निर्माण किया, जिस तरह के समाज का निर्माण किया, और आज की दिल्ली में क्या हो रहा है, इसे हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं।